साहब, वो रही वैन। देखो, वो वही वैन है जो बजाज मैंशन के बाहर से निकली थी। हाँ, ये वही है। शिवाय की एकदम से जान में जान आ गई। शिवाय जल्दी से वैन की तरफ दौड़ा, लेकिन वैन में अभी कोई नहीं था। शिवाय ने थोड़ा आगे बढ़कर बंगले के पास जाकर देखा। शिवाय को दिखा कि अंदर की लाइट्स ऑन थी। उसने थोड़ी राहत महसूस की और फिर वापस पलटकर रिक्शा के पास गया और रिक्शा वाले से बोला, तुम चाहो तो जा सकते हो। नहीं साहब, मुझे लगता है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए। अगर वो मैडम अंदर हुई तो हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, इसलिए मैं रुकता हूँ। आप जल्दी से जा करके मैडम को लेकर आओ। शिवाय जल्दी से बंगले के अंदर चला गया। शिवाय ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और तेजी से बंगले की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अवंतिका को बचाना हर हाल में। जैसे ही उसने दूर से हॉल में अवंतिका को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा देखकर उसकी मुट्ठियां भिंच गई। गुस्से से उसकी आंखें जलने लगी। अवंतिका एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके कपड़े कुछ जगहों से फटे हुए थे और भोलू उसे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। अवंतिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। देव भी वहीं खड़ा था, चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए। शिवाय ये देखकर समझ गया था कि ये सब देव का काम था। अब सवाल सिर्फ एक था, इन सबको शिवाय से बचाएगा कौन? अपने घिनौने हाथ दूर रख, शिवाय ने हॉल में पहुंचते ही कहा। तुरंत भोलू, देव और वहां मौजूद सभी गुंडों की नजर शिवाय पर पड़ी, लेकिन शिवाय की नजर भोलू के हाथ पर थी। देव इस कदर शिवाय को देखकर घबरा गया कि वहां से भागकर अंदर जाकर किसी कमरे में छुप गया। तो और किस्सा सुनत सुनत मोरे कान पक गए। आज पहली बार तेरे दर्शन भय है। तनिक हमौता देखे कितना पावर है तोरे भीतर। भोलू ने कहा, जय महाकाल कहकर शिवाय ने हमला किया, लेकिन भोलू भी कम शातिर नहीं था। उसे मालूम था कि शिवाय कोई मामूली आदमी नहीं था। अगर कोई आदमी इतने लोगों को मार सकता था तो वो भोलू और उसकी गैंग को तो पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। तुरंत भोलू ने एक बड़ा चाकू अवंतिका के गले पर रख दिया। शिवाय ये देखकर वहीं का वहीं रुक गया। का हो तोरी बुलबुल कौन सरकारी योजना में मिली है का, जो उन्हें घर जान बचावे खातिर इतना सोचा तो? भोलू ने कहा। यह देखकर देव भी अपने बिल से बाहर निकल आया। ये हुई ना बात। मुझे पता था कि इस लड़की की जान ही तुझे काबू में ला सकती है। देखो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसे जाने दो, शिवाय ने देव से कहा। इंदौर में आज तक किसी ने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन तू पकड़ लो इसे। देव ने वहां खड़े गुंडों को ऑर्डर दिया। भले ही शिवाय अभी कुछ करने की हालत में नहीं था, लेकिन देव को उसकी ताकत का अंदाजा था। गुंडों ने झट से शिवाय के हाथ कसकर पकड़ लिए। फिर क्या था, देव को जो मौका अभी तक नहीं मिल पाया था, आज वो उसे मिल गया था। देव ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाली, शिवाय को खूब मारा। ये देखकर अवंतिका की आंखों में बेबसी के आंसू छलक पड़े। तुम लोगों से बड़ा कायर मैंने नहीं देखा। अवंतिका कुछ आगे बोल पाती, उससे पहले ही भोलू ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। देव ने आज अपना पूरा बदला ले लिया था। शिवाय का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। इतना मजा मुझे आज तक नहीं आया। एक काम करो, इसे भी कुर्सी से बांध दो, देव ने कहा। सभी गुंडों ने मिलकर पास ही पड़ी एक कुर्सी पर शिवाय को बैठाया और बांध दिया। आज अवंतिका और शिवाय आमने सामने कुर्सी से बंध कर लाचार बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में ही आंसू थे। आज मुझे इस मजे को बरकरार रखना है, अब और क्या करूं? देव सोचने लगा। तभी भोलू ने एक घिनौनी तरकीब बताई। जल बिन मछली जैसन तड़पत है, अब तो वैसे ही तड़पी है। मैं तोरो वाह हाल करी हो कि तू भोलू बिहारी के नाम 7 जन्म न बिसरी हो। ये कहते हुए भोलू बिहारी अवंतिका की ओर बढ़ा। नहीं, मेरा बदला सिर्फ और सिर्फ इससे है। मुझे इसकी जान चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, देव ने शिवाय को घूरते हुए कहा। लेकिन भोलू ने देव की बात नहीं मानी और अवंतिका के कपड़े को फाड़ने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? देव ने भोलू से पूछा। तभी भोलू ने अपने गुंडों को इशारा किया और देव को भी पकड़ लिया।
वो का है ना कि या मोड़ी हमार दिल में ऐसन उतर गई जैसन पानी में गई भैंसिया। अब या को दिल से बाहर निकारो खातिर मोहे भी कीचड़ में उतरे के पारी। ये कहते हुए भोलू ने अपना कुर्ता उतार दिया। शिवाय की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गई। आज पहली बार शिवाय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।